कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पे कोई बटन क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो उस छोटी सी चिप के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और बात करेंगे कंप्यूटर के दिमाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू की। हम सबने सुना है, अरे भाई सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन है, पर यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। सिलिकॉन के उस छोटे से टुकड़े में सच में सोचने की, हिसाब किताब करने की पावर होती है और आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो ठीक है, ये रहा हमारा रोड मैप। हम सीपीयू को समझने के लिए इसे कुछ आसान हिस्सों में तोड़ेंगे, जैसा कि यहां दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं कि ये सीपीयू आखिर है क्या। तो सीपीयू क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का मास्टरमाइंड है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। वो खुद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, लेकिन वो ही सबको बताता है कि क्या करना है, कब करना है, और ये पक्का करता है कि सब कुछ एकदम ताल में हो। अब मजे की बात यह है कि सीपीयू चाहे कितने भी मुश्किल काम क्यों ना करे, वो सब कुछ एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस पे चलता है जो बार बार दोहराई जाती है। इसे हम कंप्यूटर की दुनिया की धड़कन भी कह सकते हैं। पहला स्टेप है फेच करना, यानी सीपीयू मेमोरी से एक निर्देश, एक कमांड उठाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेफ अपनी रेसिपी बुक से पहला स्टेप पढ़ता है। सीपीयू को पता होता है कि उसे मेमोरी से कौन सा निर्देश लेना है। अच्छा, अब जब कमांड मिल गया तो सीपीयू को उसे समझना भी तो होगा, तो वो उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, यानी 0 और 1 की भाषा में, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। ये कुछ एक सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है। यहीं पर असली काम होता है। अगर कमांड है कि 2 और 2 को जोड़ो, तो सीपीयू असल में इसी स्टेप में उन्हें जोड़ता है। यहीं पर एक्शन होता है और आखिर में जो भी नतीजा आया उसे वापस मेमोरी में सेव कर दिया जाता है ताकि बाद में काम आ सके। और ये पूरा का पूरा साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, हमारी पलक झपकने से भी तेज 1 सेकंड में अरबों बार होता है। जी हां, अरबों बार। तो सवाल यह है कि ये 4 स्टेप्स का चक्कर चलाता कौन है? चलिए सीपीयू के अंदर झांकते हैं और इसके 2 मेन प्लेयर से मिलते हैं। इसे एक जबरदस्त टीम की तरह समझिए। एक है मैथ्स का जीनियस और दूसरा है मैनेजर, और ये दोनों मिलकर ही सारा काम संभालते हैं। ये है हमारा मैथ्स का जीनियस, एएलयू। सारा हिसाब किताब यही करता है, चाहे वो जोड़ना घटाना हो या ये तय करना कि कोई एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं। ये सीपीयू का अपना सुपरफास्ट कैलकुलेटर है। और यह है हमारा मैनेजर, यानी कंट्रोल यूनिट। ये खुद कोई कैलकुलेशन नहीं करता, बल्कि ये एएलयू और मेमोरी जैसे दूसरे हिस्सों को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। मतलब ये पूरे ऑपरेशन का बॉस है। लेकिन इतनी तेजी से काम करने के लिए सीपीयू को एक सुपरफास्ट रफ पैड की भी जरूरत होती है, जहां वो अपने जरूरी नोट्स तुरंत लिख सके। और यहीं पर काम आते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को सीपीयू की अपनी पर्सनल शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझिए। वो सबसे जरूरी जानकारी को ठीक वही रखते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। इससे बहुत कीमती टाइम बचता है और स्पीड एकदम बढ़ जाती है। वैसे तो कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन इनमें से एक है प्रोग्राम काउंटर, जो बहुत जरूरी है। ये हमेशा याद रखता है कि अगला कमांड कौन सा है, ताकि प्रोग्राम कभी भी अपना रास्ता ना भटके। तो हमने ये तो देख लिया कि सीपीयू काम कैसे करता है, पर यह समझता क्या है? जाहिर है हमारी आपकी तरह हिंदी या इंग्लिश तो नहीं बोलता। इसकी अपनी एक खास भाषा है जो बहुत ही सीधे साधे कमांड से बनी है। इन सभी कमांड्स की कलेक्शन को कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ये सीपीयू की पूरी डिक्शनरी है, वो सारे शब्द जिन्हें वो समझता है और जिन पर वो काम कर सकता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कमांड्स कितने सीधे साधे हैं। एमओवी का मतलब है डेटा को यहां से वहां भेजो, ऐड का मतलब है जोड़ो। लेकिन जब आप ऐसे लाखों करोड़ों कमांड्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो उससे बनता है वो सॉफ्टवेयर जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक सीपीयू कितना पावरफुल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका इंस्ट्रक्शन सेट कितना बड़ा और कितना अच्छा है। ये उन सभी चीजों की लिस्ट है जो वो कर सकता है। तो अगली बार जब कंप्यूटर पर कोई क्लिक हो या कुछ टाइप किया जाए, तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। एक अविश्वसनीय रूप से तेज साइकिल जिसे स्मार्ट कंपोनेंट्स चला रहे हैं, और एक सिंपल लेकिन पावरफुल भाषा का इस्तेमाल करके हर कमांड को फॉलो कर रहे हैं। आज हमने देखा कि सीपीयू कैसे काम करता है, लेकिन भविष्य क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, कंप्यूटर के ये दिमाग और क्या-क्या समझने और करने में माहिर होंगे।
ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी के आने वाले कल को एक नई दिशा देगा।